मुश्किल से 200-250 लोग आए तो बड़ा शर्मनाक स्थिति थी कि जितने नेता थे उससे कम जनता थी। लेकिन मेरा तो 20 राज्यों का अनुभव है, मैं 20 राज्यों में गया हूँ पिछले 2 साल में, मुझे तो एक भी ईमानदार मिला नहीं। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति इतना महंगा खेल है कि इसमें 100 करोड़ कुछ नहीं होते साहब, 1 घंटे में बट जाते हैं 100 करोड़ तो। और आपने कैश बांट दिए हैं तो कहाँ से पकड़ेगी सीबीआई और ईडी, कोई नहीं पकड़ पाएगा। बड़ा कमज़ोर प्रदर्शन था। एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली जैसे शहर का तीसरी बार बनाया, जंतर मंतर पट जाना चाहिए था लोगों से। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा आज आंदोलन के लिए अनाउंसमेंट किया गया था। वहां पर विरोध प्रदर्शन जताया गया था। चूँकि कल 29 अप्रैल को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, फाइनल चार्जशीट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पैन हैं। आपको बता दें, इससे पहले ईडी उनको गिरफ्तार कर चुकी थी और ईडी ने जब रिमांड खत्म हुई तो सीबीआई ने केजरीवाल जी की रिमांड ले ली। उसके बाद सीबीआई ने कल फाइनल रिपोर्ट विशेष अदालत में पेश की, जहां पर उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल जी ही शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो संगठन के लोग हैं वो लोग आए हुए थे। उन सभी ने केजरीवाल जी के सपोर्ट में अभी भाषण दिए अपने, और इसमें ये कहा कि हम लोग केजरीवाल जी की जल्द से जल्द रिहाई चाहते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है। उसी को लेकर हमारे बीच में कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, आम पब्लिक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या इस वक्त राय है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मदन लाल आज़ाद नाम है मेरा। जी सर, आज जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है केजरीवाल जी के समर्थन में लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कमज़ोर प्रदर्शन था। हाँ, एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली जैसे शहर का तीसरी बार बनाया, जंतर मंतर पट जाना चाहिए था लोगों से। बहुत मुश्किल से 200-250 लोग आए तो बड़ा शर्मनाक स्थिति थी। इसी वजह से शायद मोदी जी ने अंदर कर रखा है कि लोग नहीं है अब इसके पास। अगर लोग सड़कों की पर जनता का उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। हाँ, बहुत कम समर्थन था। जो हालात हमने यहाँ देखे कि जितने नेता थे उससे कम जनता थी। अच्छा, नेताओं से कम जनता थी? हाँ, नेता बहुत थे। मंच इतना बड़ा है, अब देख ही रहे हो, सामने पूरा भरा हुआ था नेताओं से। 2 दर्जन तो सांसद आए हुए होंगे। जनता मुश्किल से 200-250 लोग रहे होंगे। तो अभी जो इनके ऊपर सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल जी मुख्य साजिश करता है शराब घोटाले के। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? साजिश करता तो हैं ही, वो जब दिल्ली के सीएम हैं, उनकी द्वारा पॉलिसी पर ये सारा स्कैम हुआ है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल साजिश करता है। जो सीएम है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, हुआ तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, जो आज प्रदर्शन हुआ वहाँ पर भी ये बात निकल कर सामने आई कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसी कारण जो है उनको हमने जेल से बाहर लाना चाहते हैं। ये हम सुन रहे थे जब वो भगवंत मान बोल रहे थे कि उनको रोज़ इंसुलिन का टीका लगता है, मेहंदी लगानी पड़ती है टीके पे, तो हमें तो हंसी आ रही थी सुन के कि इतना बीमार आदमी है तो उसे सीएम पद पर रहने की ज़रूरत कहाँ है। अपना कहीं इलाज कराए, सीएम पद से इस्तीफा दे दे, मोदी जी खुद छोड़ देंगे जेल से। अगर सीएम पद से इस्तीफा दे तो मोदी जी छोड़ देंगे उन्हें? छोड़ देंगे, और क्या। तो भाई लड़ाई ये है कि तू मुख्यमंत्री का पद छोड़, दिल्ली का किस लिए मुख्यमंत्री बना हुआ है। दिल्ली में बेइज्जती होती है, मोदी को लगता है कि कोई एक मामूली सा कल का राजनेता, और वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी शिकस्त देता है, अपमानजनक स्थितियां पैदा कर देता है, तो उसी वजह से। वरना कौन सीएम ऐसा नहीं है। सीएम तो छोड़ो, एक एमएलए कर लेता है 100 करोड़ का घोटाला, तो 100 करोड़ का ही तो है शराब स्कैम। अगर उसको सच हम मान भी लें कि अगर सच में हुआ है तो 100 करोड़ का है, मामूली बात है एक सीएम के लिए 100 करोड़ रुपए। तो केवल वो एक अपमानजनक हार कारण है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो अपमानजनक स्थितियों में ला दिया है, पंजाब में, दिल्ली में और राज्यों में भी, उसकी वजह से उसको जेल में डाला हुआ है। वरना मुख्यमंत्री के लिए 100 करोड़ क्या होता है, सब कुछ भी नहीं है। आपने अब तक जो वक्तव्य दिया उसमें ये निकल के आ रहा है आप ना तो विरोध में ना समर्थन में। नहीं, मैं विरोध में और समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं उनका समर्थक हूँ ना विरोध में हूँ, लेकिन मैं न्याय के पक्ष में हूँ कि न्याय होना चाहिए। अगर 100 करोड़ के इस तरह के स्कीम्स पर कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करने पर उसमें कमीशन ले लेता है या रिश्वत ले लेता है कोई मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर, और अगर उसको उसके आरोप में जेल भेजा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि देश का एक भी मुख्यमंत्री खुली हवा में सांस ले सकता है। सब करते हैं ऐसा, तो सबको जेलों में होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को ही क्यों? केवल उसने जो अपमानजनक हार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो कारण है उसको जेल भेजे जाने के पीछे। ये तो सच्चाई है। आपको ये लगता है कि राजनीतिक भेदभाव के कारण इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक विद्वेष तो है उसके प्रति। राजनीतिक भेदभाव के कारण ही उसको जो है जेल में डाला हुआ है। तो इसके पहले भी जो केजरीवाल जी के ईडी ने गिरफ्तार किया, ठीक है,
ईडी के बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया तुरंत, जैसे ईडी से उनको रिमांड खत्म होने वाली थी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो साजिश के साथ उनको गिरफ्तार कर रही है बार बार? नहीं, साजिश नहीं कह सकते इसको। साजिश काय की एविडेंस तो है ही ईडी के पास भी और सीबीआई के भी, लेकिन विद्वेष भावना कह सकते हो कि द्वेष भावना है अपने एक राजनीतिक विरोधी के प्रति उनके मन में। ये नहीं कह सकते कि साहब कोई साजिश है। साजिश वाजिश तो तब कहें जब भाई उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उठा के किसी को रख दिया अपने अंदर, तो वो षड्यंत्र की परिभाषा वो है। साजिश नहीं कह सकते, राजनीतिक विद्वेष अवश्य कहेंगे। एविडेंस तो है ही उनके खिलाफ, उन्होंने स्कैम तो किया ही है, 100 करोड़ रुपए तो लिए ही हैं, इसमें क्या वो है दिक्कत। अच्छा, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए लिए हैं तो है कहाँ फिर वो पैसे? एजेंसियां पकड़ क्यों नहीं पा रही हैं पैसों को? नहीं, वो बांट दिए लोगों में, क्या पकड़ेंगे उसको। अच्छा, 100 करोड़ रुपए इतने थोड़ा ही हैं कि उनको बांटने में कई साल लग जाएं, या डीडी बना के देना पड़ेगा, या चेक बना के देना पड़ेगा, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 500 रुपये कुछ लोगों को बांट दो, 1000 रुपये हो जाता है। वो आप पूरा इलेक्शन में बांट दिए होंगे कैश, कहाँ से पकड़ेंगे उसको, कौन पकड़ेगा। ऐसा तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन्होंने गोवा इलेक्शन में बांटा है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, तो अगर कोई सच बात वो कह रहे हैं तो बुरी बात नहीं है ना, सब सच्चाई है। पॉलिटिक्स जो है, राजनीति इतना महंगा खेल है कि इसमें 100 करोड़ कुछ नहीं होते साहब, 1 घंटे में बट जाते हैं 100 करोड़ तो। और आपने कैश बांट दिए हैं तो कहाँ से पकड़ेगी सीबीआई और ईडी, कोई नहीं पकड़ पाएगा उनको। अच्छा, केजरीवाल जी ये वादा कर दिल्ली के अंदर आए थे कि हम लोग सिर्फ साफ़ सुथरी सरकार देंगे, सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार मैं ही हूँ। अब उनकी ईमानदारी पर कहीं ना कहीं सवाल निशान तो उठ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल या कोई भी साहब भारत की राजनीति में अगर कोई ये कहता है कि मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदार नहीं है कोई भी। ईमानदारी से राजनीति चल ही नहीं सकती। इतनी बड़ी आप पार्टी चला रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो, वो कैसे ईमानदारी से चल जाएगी। वो तो पहले से ही बेईमान था। अच्छा, पहले से ही बेईमान था, उसकी नीयत खराब थी। उसने लोगों को केवल भ्रमित किया, कुछ मीडिया हाउसेस को खरीद के, बड़े बड़े चैनल्स को, अपने आप को ईमानदारी का मुखौटा दिखाया और वो अब उतर गया है लगभग। ईमानदार कोई नहीं होता साहब। कोई अगर कहे कि मैं ईमानदार हूँ राजनीति में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हो सकता है कि भाई मोदी जी थोड़ा 100,000 करोड़ का स्कैम कर लेते होंगे, केजरीवाल 100 करोड़ तक कर लेता है, इतना तो हो सकता है। राहुल 500 करोड़ का कर ले, या अखिलेश 300 का कर ले, या योगी जो है 150 करोड़ का कर ले, ये अंतर तो हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता साहब कि कोई राजनीति में ईमानदार हो जाए, ये संभव नहीं है। ईमानदार होता तो मैं यूपी से हूँ, मूलतः अलीगढ़ से, रहता दिल्ली में ही हूँ। मेरा मुख्यमंत्री इतनी अपमानजनक स्थितियों में जी रहा है इस समय, योगी आदित्यनाथ, कि अगर वो ईमानदार होता तो लात मार देता मुख्यमंत्री की कुर्सी को, कहता भाड़ में गई, मैं तो अपने मठ में बैठूंगा जहाँ प्रधानमंत्री भी मेरे पैर छुएगा आके। अभी उसे चपड़ासी की तरह हंटना पड़ता है प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ। तो ईमानदारी कहाँ रही। अगर ईमानदार आदमी हो तो क्या ज़रूरत है उसको, लात मार दो थाले मुख्यमंत्री की कुर्सी को। मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई ऐसी थोड़ा ही है, लेकिन चूँकि वहाँ माल मिलता है इसलिए आप चिपक जाते हैं तमाम लोग उससे जाकर। आपको ये लगता है कि केजरीवाल जी जो है पैसा ले रहे हैं और बाकी के जो नेता हैं वो सारे ही भ्रष्ट हैं? सब भ्रष्ट हैं, एक से एक, मतलब एक आध कोई हो तो कह नहीं सकता साहब कि कोई ईमानदार हो। चूँकि मैं सबको नहीं जानता, लेकिन मेरा तो 20 राज्यों का अनुभव है। मैं 20 राज्यों में गया हूँ पिछले 2 साल में, मुझे तो एक भी ईमानदार मिला नहीं। ईमानदार आदमी को तो ना किसी का डर होता है, ना किसी से कोई उसे लालच होता है, ना लोभ होता है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल के यहाँ जाएंगे कभी, जब वो आ जाए, अब तो मुझे पता नहीं, अब तो वो जेल में है, पेन तक जेब में से निकलवा के बाहर रखवा देते हैं उसके यहाँ। सामान्य जनता की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े आदमी तो भले ही अटैची भर के ले जाएं, लेकिन उसके यहाँ पेन तक निकाल के बाहर रखवा देते हैं। तो अगर ईमानदार आदमी होगा तो उसे पेन से क्या डर है, स्याही तो फेंक देगा कोई, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी के यहाँ जाओगे, वहाँ आलपिन तक निकलवा देते हैं। अगर आप फाइल ले गए हो कोई कागज़, उसमें आलपिन लगी हुई है, स्टेपलर वाली पिन की बात कर रहा हूँ, आलपिन वो नहीं जो छिद जाती है, तो उसको भी कागज़ में से निकलवा देते हैं। तो ईमानदार आदमी को इतना डरने की कहाँ ज़रूरत थी, चाहे वो मोदी हो, अरविंद हो, ये सब डरपोक हैं, सब ईमानदार नहीं है, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं पक्के। अच्छा, केजरीवाल जी को लेकर एक बात और ये कही जाती है कि उनके खिलाफ जो है जेल के अंदर उनको मारने की साजिश चल रही है, उनको जेल में ख़त्म करने की साजिश है। कौन मार रहा है उसको, क्या मिल जाएगा मारने से, तो और वो पॉपुलर हो जाएगा, सिंपैथी बन जाएगी, प्रधानमंत्री बन जाएगा, लोग मोदी जी को खींच के उतार देंगे कुर्सी से। मारेंगे क्यों, मारना होता तो बाहर ही मरवा दें किसी से भी, बाहर कौन रोक लेगा। सब मरवाए हैं ना पहले बहुत सारे, जेल में भेज के थोड़ा ही मरता है। जेल तो सुरक्षित स्थान है, पढ़ा रहे आराम से अपना।
भले कि जितने भी अपराधी हैं, जब उन्हें लगता है कि हमारा बाहर इनकाउंटर हो जाएगा तो वो जेल की दुआ मनाते हैं, जेल जाने की सेटिंग कर लेते हैं कि भाई हमें जेल भेजो। मारेगा मुरेगा कोई नहीं साहब, ये तो केवल एक सहानुभूति लेने का प्रयास भर है। इससे पहले ना केजरीवाल जी को लेकर एक बात और कही जा रही थी कि उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर सब चीज़ें फ्री कर दी हैं और इसके कारण भी जो है मतलब अन्य राज्यों से उनका कंपटीशन हो रहा है, इसी कारण इस तरह की बदली की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बात तो सच है, उसने कुछ चीज़ें फ्री की हैं, जैसे बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री किया है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया है, फ्री किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ा चमत्कारी काम किया है, ये बात भी सच है। तो उससे भी उनके जो राइवल्स हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनको लगता तो है ही कि ये आदमी हमको कमज़ोर कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना साहब तमाम चीज़ों का कि वो बिल्कुल आरोप मुक्त हो गया, वो ईमानदार है, ऐसा नहीं कह सकते हम। और साहब अभी कल परसों वो जो बच्चे मरे हैं आपने देखा, वो राजेंद्र नगर में कह रहे थे, बता रहे थे बच्चे के साहब हमसे 15 रुपये प्रति यूनिट पैसा वसूला जाता है, बिजली का, पानी का भी बिल वसूला जाता है। मैंने जहाँ खुद ऑफिस दिल्ली में ले रखा है, मेरे यहाँ भी 8 रुपये प्रति यूनिट मुझसे वसूला जाता है। तो जो यहाँ का एक तरह से मकान मालिकों की चल रही है, मकान मालिकों की गुंडागर्दी है और उस गुंडागर्दी के लिए मोदी जिम्मेदार है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है अरविंद केजरीवाल, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या दिल्ली पुलिस चाह ले तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन वो भी चूँकि अपने भी अपना कमाना खाना है सब, तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होता आजकल किसी का, कैसे करें। तो आप देख रहे थे दर्शकों कि यहाँ पर जिस तरह से लोग अपनी राय रख रहे हैं केजरीवाल जी के पक्ष में और विपक्ष में भी, लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर वो इतना ईमानदार होते तो उनको सेंट्रल एजेंसियाँ गिरफ्तार नहीं करती, उनको जेल में नहीं डालती, और जेल में डालने के बाद भी अगर वो कट्टर ईमानदार हैं, जो जिस तरह से वो अपने भाषणों में कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, तो उनके अभी भाषणों में अब प्रतिबोध दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि वो अब कट्टर ईमानदार तो नहीं रहे, चूँकि दो एजेंसियाँ गिरफ्तार कर चुकी हैं और CBI ने जो है फाइनल चार्जशीट दायर करते हुए ये कहा है कि केजरीवाल जी किंग पेन है, पूरे शराब घोटाले के जो रचनाकर्ता हैं वो केजरीवाल जी हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा किस तरह से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि केजरीवाल जी के खिलाफ जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि वो एक भ्रष्ट में लिप्त हैं, एक भ्रष्टाचार के कार्यक्रम में लिप्त हैं। शराब घोटाले के अंतर्गत उनके द्वारा कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल होने की बात जो है सामने आ रही है। आप इसी तरह की रिपोर्ट देखते रहिए, आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। हम लगातार आपको इस न्यूज़ के बारे में अपडेट देते रहेंगे। अन्य आपकी संबंधित समस्याओं के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को जाहिर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं तक पहुंचने के लिए। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, जंतर मंतर से। धन्यवाद।